मौत एक ऐसा शब्द है जो हम सबके मन में एक अजीब सा डर पैदा कर देता है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये अंत है ही नहीं, बल्कि ये तो एक नए सफर की शुरुआत है। एक ऐसा सफर जिसका पूरा नक्शा, जिसका पूरा मैप हजारों साल पहले ही तैयार कर लिया गया था। और ये नक्शा है गरुड़ पुराण। ये हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के इस महान, इस अविश्वसनीय सफर पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए है। तो चलिए आज इस नक्शे को साथ मिलकर पढ़ते और समझते हैं। ये सवाल शायद दुनिया का सबसे पुराना सवाल है। आखिर मौत के बाद होता क्या है? जब ये शरीर शांत हो जाता है तो हमारी चेतना, हमारी आत्मा का क्या होता है? हजारों सालों से हम सब इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। और हमारे प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि ये कोई अंत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक पन्ना पलटने जैसा है, एक नए अध्याय की शुरुआत। और वो हमें इस सफर की हर छोटी बड़ी बात बताते हैं। और ये ज्ञान किसी आम इंसान का नहीं, ये सीधे ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु से हमें मिला है। उन्होंने ये रहस्य अपने दिव्य वाहन गरुड़ के साथ एक पवित्र बातचीत में साझा किया था। और वही बातचीत, वही संवाद आज हमारे सामने गरुड़ पुराण के रूप में मौजूद है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो आत्मा के रास्ते के सारे रहस्य खोल देता है, उस रास्ते पर रोशनी डालता है जिस पर एक दिन हम सभी को चलना है। तो इस यात्रा का जो सबसे पहला कदम है वो है शरीर को छोड़ना। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ठीक उस एक पल में क्या होता है जब आत्मा अपने इस भौतिक घर को, इस शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देती है। ये जो अलगाव का पल है, ये महसूस कैसे होता है? देखिए, गरुड़ पुराण के मुताबिक ये अनुभव हर किसी के लिए एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं, जिनकी आत्मा पवित्र है, उनके लिए ये एक बहुत ही शांत, बहुत ही सुकून देने वाली मुक्ति है। लेकिन जिसने पाप किए हैं, उस आत्मा के लिए ये एक बेहद भयानक और दर्दनाक पल होता है। कहा जाता है कि उसे दो बहुत ही डरावने यमदूत दिखाई देते हैं, और उस वक्त जो पीड़ा होती है वो 40,000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने के बराबर होती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है। आत्मा कभी भी बिना शरीर के नहीं रहती। जैसे ही वो इस भौतिक शरीर को छोड़ती हैं, वो तुरंत एक नया, एक सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है। इसे लिंग शरीर कहते हैं। और जानते हैं इसका आकार कितना होता है? सिर्फ एक अंगूठे जितना। यमदूत इसी छोटे से शरीर को अपने साथ आगे की यात्रा पर ले जाते हैं। अच्छा, तो आत्मा की यात्रा सीधे यमलोक में जाकर खत्म नहीं होती। यमदूत उसे वापस उसके घर ले आते हैं, और वो आत्मा अगले 13 दिनों तक एक प्रेत के रूप में अपने ही घर में रहती है। ये 13 दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आत्मा का आगे का सफर कैसा होगा, ये पूरी तरह से उसके परिवार वालों पर, उनके किए गए संस्कारों पर निर्भर करता है। अब देखिए, आगे का जो रास्ता है वो बहुत लंबा और मुश्किलों से भरा है। और आत्मा का वो जो अंगूठे के आकार का सूक्ष्म शरीर है, वो इस यात्रा के लिए काफी नहीं है। उसे एक नए शरीर की, एक नए वाहन की जरूरत है। इस शरीर को यातना देह कहते हैं, और इसका निर्माण होता है पृथ्वी पर परिवार वालों द्वारा किए गए संस्कारों से, खास तौर पर पिंडदान से। ये प्रक्रिया सच में अद्भुत है। आप सोच कर देखिए, पहले 10 दिनों तक जो चावल के पिंड दिए जाते हैं, उनसे ये नया शरीर धीरे धीरे एक एक करके बनता है। पहले दिन के पिंडदान से सिर बनता है, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, और ऐसे करते करते 10वें दिन तक ये पूरा शरीर बनकर तैयार हो जाता है। अब बस इसे ऊर्जा चाहिए, जो 11वें और 12वें दिन के संस्कारों से उसे मिलती है। तो अब शुरू होती है असली परीक्षा। यमलोक तक की 447 दिनों की एक लंबी और बेहद कठिन यात्रा। ये रास्ता चुनौतियों से, मुश्किलों से भरा हुआ है, जहां आत्मा को अपने किए गए कर्मों का फल हर एक कदम पर महसूस होता है। इस लंबे रास्ते की जो सबसे बड़ी और सबसे डरावनी बाधा है, वो है वैतरणी नदी। ये कोई आम नदी नहीं है, ये तो कर्मों का एक आईना है। ये नदी कैसी दिखेगी, इसका पानी कैसा होगा, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आत्मा ने पृथ्वी पर अपना जीवन कैसे जिया था। और यहीं कर्मों का असर साफ साफ दिखता है। एक पापी आत्मा के लिए ये नदी गंदगी, खून और आग से उबल रही होती है, जिसमें भयानक जीव उसे खींचते हैं। वहीं एक पुण्यात्मा के लिए यही नदी एक शांत रास्ता बन जाती है, और वो उसे गोदान के पुण्य के फल से मिली एक दिव्य गाय की पूंछ पकड़कर बड़ी आसानी से पार कर लेती है। आखिरकार तमाम मुश्किलों को पार करके आत्मा धर्मराज यमराज की सभा में पहुंचती है।
अब यहाँ होता है अंतिम फैसला। उसके जीवन के हर एक कर्म, हर एक सोच का पूरा हिसाब किताब होता है, जिसे देवों के अकाउंटेंट चित्रगुप्त ने बड़े ध्यान से दर्ज किया होता है। कई बार आत्मा अपने किए गए पापों को मानने से इनकार कर देती है, उन्हें छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन ये कोशिश पूरी तरह बेकार है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कुछ भी कभी भी छिपता नहीं है। और तब यमराज उन गवाहों को बुलाते हैं जिनके सामने कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। और जानते हैं ये गवाह कौन है? ये कोई साधारण लोग नहीं है। ये हैं सूर्य, चंद्रमा, हवा, आग, आकाश, पृथ्वी, जल, यहाँ तक कि दिन और रात भी गवाही देते हैं। और अंत में स्वयं धर्म यानी कि कॉस्मिक लॉ गवाह बनकर खड़ा हो जाता है। ये वो मूक साक्षी है जो हमारे हर कर्म को देखते हैं। इनके सामने कोई झूठ टिक ही नहीं सकता। तो अब समय आता है फैसले का। अब कर्मों के हिसाब से ये तय होता है कि आत्मा को सजा मिलेगी या पुरस्कार। और ये कोई हमेशा के लिए दी जाने वाली सजा नहीं है, बल्कि ये कर्मों के फल का एक चक्र है जो आखिर में आत्मा को एक नए जन्म की ओर ले जाता है। हमारे कर्म ही हमारे अगले जन्म के बीज होते हैं। जैसे जिसने जीवन में धोखा दिया वो मछली के रूप में जन्म लेता है, अनाज की चोरी करने वाला चूहा बनता है, और जो अपने गुरु का अपमान करता है वो एक अशांत आत्मा यानी एक ब्रह्म राक्षस बन जाता है। मतलब ब्रह्मांड का जो न्याय है वो बहुत ही सटीक है, बहुत विशिष्ट है। तो सवाल उठता है कि मृत्यु के इस पूरे सफर का, इस पूरे चक्र का आखिर उद्देश्य क्या है? क्या ये बस जन्म और मृत्यु का एक अंतहीन पहिया है जिसमें हमें घूमते रहना है? नहीं, इसका जो अंतिम लक्ष्य है वो है इस चक्र से पूरी तरह आजाद हो जाना, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। ये बात हम सबको समझनी बहुत जरूरी है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें ये इंसान का शरीर मिलता है, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये शरीर सिर्फ दुनिया के सुख भोगने के लिए नहीं मिला है, बल्कि ये मुक्ति पाने का एक सुनहरा मौका है। ये मोक्ष का दरवाजा है, वो एकमात्र मौका जहां हम अपने कर्मों से इस जन्म मृत्यु के चक्र को हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। गरुड़ पुराण एक और बहुत गहरा रहस्य बताता है कि जब आत्मा अपनी माँ के गर्भ में होती है तो उसे अपने पिछले सैकड़ों जन्मों की सारी बातें याद होती हैं। उस कष्ट को सहते हुए वो ईश्वर से वादा करती है कि इस बार जन्म लेकर वो सिर्फ मुक्ति का रास्ता खोजेगी। लेकिन जैसे ही उसका जन्म होता है, दुनिया की माया उसे इस तरह घेर लेती है कि वो अपना किया हुआ वादा भूल जाती है। और यहीं पर ये नक्शा हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ देता है। ये सवाल किसी और के लिए नहीं, ये हम में से हर एक के लिए है। हम यहाँ सिर्फ जीने और मरने के लिए नहीं आए हैं। हम सब यहाँ उस वादे को पूरा करने आए हैं जो हमने जन्म लेने से ठीक पहले किया था। तो सवाल बस इतना सा है, क्या हम वो वादा भूल गए हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।